औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बात करते हैं अगर हम प्योरीफिकेशन की, तो प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर में इम्प्योर कॉपर यानी जो हमारे पास आफ्टर बेसिमराइजेशन 98% प्योर कॉपर ऑब्टेन हुआ था, उस 98% प्योर कॉपर को कन्वर्ट किया जाता है फर्दर 99.99% प्योर कॉपर में। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी कॉपर की इंक्रीज की जाती है और इसमें से इम्प्योरिटीज़ को अलहदा किया जाता है थ्रू रिफाइनिंग द इम्प्योर ना खालिस, इम्प्योर कहते हैं ना खालिस मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करके इम्प्योर ना खालिस कॉपर मेटल को प्योर किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में की जाती है और याद रखें आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की कंस्ट्रक्शन से बखूबी वाकिफ़ हैं। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की अगर हम बात करें तो दे आर हैविंग अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपके पास है जी एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, ठीक है, जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है, इसमें एक एनोड रखा जाता है, एक कैथोड रखा जाता है और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है पावर सोर्स बैटरी के साथ, लाइक दिस। तो इम्प्योर कॉपर मेटल जो है उससे एनोड बनाया जाता है और प्योर कॉपर मेटल से कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो भी एनोड है उसी एनोड, अब एनोड बनाया गया कॉपर से, तो कॉपर का ही कोई साल्ट सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास बुक वाली डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड और नेगेटिव चार्ज वाला है हमारे पास कैथोड। ठीक है, ये है जी पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड जो कि बनाया गया है हमारे पास प्योर कॉपर से, ठीक है, प्योर कॉपर से बनाया गया, और नेगेटिव चार्ज वाला कैथोड जो कि इम्प्योर से बनाया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। मैं इसको थियोरेटिकली आपको बताता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है थ्रू द सोल्यूशन में से एनोड जो कि इम्प्योर कॉपर से बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर से बना हुआ एनोड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और वो प्रोवाइड करता है कॉपर आइंस। ठीक है, कॉपर आइन प्रोवाइड करता है और वो कॉपर आइन सोल्यूशन को दे देता है। दीज कॉपर आइंस आर डिस्चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड। ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं। देयरफॉर इसी तरह से कॉपर एटम डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पे, मेकिंग इट थिक ब्लॉक ऑफ द प्योर कॉपर मेटल एज शोन इन द फिगर। अब होता क्या है, सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। जैसे करंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं एनोड से, कॉपर आइन डिस्चार्ज होते हैं और वो सोल्यूशन में आ जाते हैं, और जैसे ही वो सोल्यूशन में आ जाते हैं, सोल्यूशन में आते ही वो चले जाते हैं, ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं कैथोड से। तो इम्प्योर ना खालिस एनोड से कॉपर आइंस ट्रैवल करते हैं और ये जाना शुरू कर देते हैं कैथोड की तरफ। अगर हम बात करें इस प्रोसेस की, तो इसमें इम्प्योर कॉपर जो कि एनोड से आता है, ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाता है और ये चला जाता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और फिर वहाँ से ये ट्रैवल करता है और डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। थस कैथोड बिकम प्योर कॉपर मेटल, और जो कैथोड है वो प्योर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इम्प्योरिटीज़ जैसा कि गोल्ड और सिल्वर एनोड मड के तौर पर सेटल डाउन हो जाती है। एनोड मड इज़ एन इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, एनोड मड से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना। तो एक फ्लो चीट देखते हैं इस पूरे मेटलर्जिकल प्रोसेस की। सबसे पहले जो क्रश्ड और मिनरल से हासिल की जाती है उसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती हैं थ्रू कंसंट्रेशन प्रोसेस। कंसंट्रेटेड ओर को आगे पहले रोस्टिंग के लिए भेजा जाता है, फिर इस रोस्टेड ओर को स्मेल्टिंग के लिए भेजा जाता है, और इस मोल्टन स्मेल्टेड ओर को आगे बेसिमराइजेशन के लिए भेजा जाता है। आफ्टर बेसिमराइजेशन हमारे पास जो 98% प्योर ब्लिस्टर कॉपर ऑब्टेन होता है, इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है और ये प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ एनोड मड। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर रिफाइनिंग पे। सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।